भेजा हुआ है, हमारे सारे साथी लगे तो असमंजस क्यों है। आज भी रावतखेड़ा गांव में मैं गया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था, रणधीर जी के साथ गया था, गंगवा साहब भी वहां थे। वहां भी लोग हमारे कान में फूंक मारे के करनो है। मैंने कहा रवि से कुछ माने के करनो है, खुली किताब है 100% चौधरी रणजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, चौधरी रणजीत चौटाला के आगे कमल का बटन दबाएगा, ये मेरी प्रार्थना खुले तौर पे आपको आज कहता हूं। इसके भी कारण है। पहला कारण, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। जब सांसद बनेंगे तो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही देश तरक्की करेगा। तो उनको देश तरक्की में, आपके परिवार की तरक्की में सबसे अहम योगदान मेरे हिसार लोकसभा के हमारे साथियों का होना चाहिए। मैं जानता हूं आपके मन में दुख था, आपके मन में गुस्सा था, लेकिन साथियों आपने अपने चौधरी भजनलाल जी को पहले अपना मुखिया बनाया, फिर आपने मुझे अपना मुखिया बनाया उनके स्वर्गवास के बाद। तो जब मुखिया राजी हो गया तो परिवार को राजी होना राजी का जरूरी भी है और हमारी मजबूरी भी। इसलिए साथियों कोई गलती मत करना। एक तरफे वोट, जिस प्रकार हम चुनाव लड़ते हैं, आप गांव गांव जाके, घर घर जाके आप वोट की बात करते हो, वही बात आपने चौधरी रणजीत चौटाला जी के भी करनी है। तो ही उसमें मेरा मान बढ़ेगा, तो ही मेरी जीत है, वही आपकी सच्चा आशीर्वाद मैं अपने लिए और भव्य के लिए मानूंगा आपकी तरफ से। और दूसरा कारण, ये कांग्रेस पार्टी है। कोई कैसे, आप लोगों को जाके बताइए कि कोई कैसे कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकता है। क्या आप लोग उनके घोटाले भूल गए? क्या दोबारा एक ऐसे लोगों को आप वोट देना, सत्ता देना चाहते हैं जिन लोगों ने सिवाय घोटालों के, सिवाय देश को लूटने के, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय अपना घर भरने के, जिन लोगों ने कोई और दूसरा काम नहीं किया। और प्रदेश में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को भूल गए? ये किसान भाई रजी नहीं बता रहे थे, किसान भाई कुछ बैठे, भू माफिया की सरकार आप लोग कहा करते थे। आए दिन किसानों की बेशकीमती जमीन ये उठा उठा के ये पूंजीपतियों को दिया करते थे। ऐसी डेढ़ भूल गए आप लोग। आपने कितने साथी मेरे साथ चंडीगढ़ लाठियां खाने गए थे, कितने साथ मेरे यहाँ से साथी ऐसी डेढ़ किसानों के हक में आप गुड़गांव पद यात्रा मेरे साथ गए थे, सब साथी वहां मौजूद थे मेरे साथ। आप वो सारी लाठियां भूल गए क्या? वो सारा संघर्ष भूल गए? इन भ्रष्टाचारियों कैसे कोई वोट डाल सकता है? कितने मुकदमे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार के चल रहे, तो क्या भ्रष्टाचारी सरकार वापस लेके आना चाहते हैं? साथियों सोचने की बात है। अपने वोट की ताकत को आप समझिए, अपनी ताकत को समझिए। आपका वोट आपका और आपके परिवार का भविष्य बनाता है, उस भविष्य को समझिए। और फिर वो कांग्रेस का कैंडिडेट जयप्रकाश भी को कैंडिडेट में भर्ती है, हमारा ऐन हाथ में ऐसे इसके ऊपर 3 फीट इधर आया, पहले पिताजी ने, फिर मैंने, फिर मेरे बेटे ने भी। अरे इनको पिंडा छोड़ दो भाई। और ये बाईपास पता है भजनलाल जी ने क्यों बनवाया था? ये ऐसे गुंडे बदमाशों को बाईपास बाहर की बाहर निकालने के लिए बनवाया था। तो आप भी वोटों से जयप्रकाश को बाहर की बाहर काटो, क्योंकि हमारा सभ्य समाज है, हमारा हिसार सभ्य लोगों का हिसार लोकसभा क्षेत्र है, या गुंडे बदमाशों की कोई जगह नहीं है। क्या करो, गलती से सांसद बन गया तो क्या कहोगे आप लोग कि हमने हमारे आने वाले पीढ़ियों को कि हम एक बढ़िया रणजीत चौटाला के रूप में हमें बढ़िया सांसद दे सकते थे, लेकिन हमने आपका भविष्य तबाह करने के लिए हमने गुंडे बदमाश को हमने सांसद बना के भेज दिया। साथियों सोचिए, समझिए और फिर वोट का इस्तेमाल करिए। आने वाला समय बीजेपी का है, आने वाला ये समय नरेंद्र मोदी जी का है। हम सबको उसमें आहुति के वोट के रूप में आहुति डालनी है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कि नायब सैनी जैसे बढ़िया आदमी को इन्होंने प्रदेश की बागडोर दी।